वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु शिवानंद जी महाराज एवं शिव शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम श्रीमद् भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेदि तन्मयतया तदवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। कल कुछ यांत्रिक खराबी आने के कारण इंटरनेट में कुछ व्यवधान आ गया था। उसके कारण कल के सत्संग में भजन के पश्चात हमारा ज़्यादा सत्संग नहीं हुआ है। YouTube पर जो आपको अभी रिकॉर्डिंग मिल रहा है 1 घंटा 30 मिनट तक का, उतना ही सत्संग किया है। जहाँ कुछ व्यवधान आया हमने सत्संग को विराम दिया है कल के। इसलिए जो भी भक्तजन ऐसा सोचते हैं कि हमारा कुछ चला गया, आपका कुछ नहीं आएगा। कल जो हमने बिंदु शुरू किया था और जो आप उस बिंदु का दर्शन नहीं कर पाए, वहीं से कल आज हम शुरू करेंगे। इसलिए किसी का कुछ गया नहीं है, चिंता मत कीजिए। आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से कल हमने विराम दिया था। दूसरी बात, एक जिज्ञासु ने अपने अभिप्राय में लिखा है, महाराज ऐसा क्यों है कि ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पुनः पुनः करने पर भी तृप्ति नहीं होती है। हम तो कहते हैं आप भाग्यवान हैं। भगवान की कथा पुनः पुनः सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती है। आपकी श्रद्धा को वंदन करते हैं, आपकी भक्ति को वंदन करते हैं। यही भक्त का लक्षण है। आवाज आवाज महाराज है ना, नारायण। यही भक्ति का लक्षण है कि भगवान की कथा पुनः पुनः श्रवण करने पर भी उसकी तृप्ति न हो। जान के रखिए, भगवान उनकी कथा सुना सुना करके हमारे हृदय को पवित्र बना रहे हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण शलीलस्य यथा शरत। भक्त तो यही चाहता है, प्रभु आपकी कथा सुनते सुनते कभी हमें तृप्ति न हो। जिस वक्त कथा सुनने से तृप्ति हो गई, बस हम साधना हमारी रुक गई है, हम अब साधन नहीं कर रहे हैं। फिर भगवान की कथा का श्रवण करते करते कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। राजा पृथु ने भी यही मांगा है, प्रभु मुझे सहस्त्र सहस्त्र कान दे दीजिए ताकि मैं सहस्त्र सहस्त्र कर्ण के माध्यम से आपकी कथा का श्रवण किया करूं। यही तो मानव चाहता है, भक्त यही चाहता है, प्रभु हम पुनः पुनः आपकी कथा का श्रवण किया करें। आज भी आवेगा बिंदु, और श्रीमद् भागवत में अनेकों बार, ये विगत 217 दिन में हमने अनेकों बार इस अद्भुत तत्व का दर्शन किया है। हम भगवान की कथा से कभी तृप्त नहीं होंगे। जब तृप्ति आ गई, समझ लीजिए साधना अटक गई। ऐसा लगा कि ये तो सब सुना हुआ, अब क्या सुनने का। वो मानव, वो दुर्दिन हमारे जीवन में न आवे। भगवान से सदैव प्रार्थना करनी है।
हम तो भगवान की कथा पुनः पुनः श्रवण करते रहेंगे, पुनः पुनः उसमें गोते लगाते रहेंगे, पुनः पुनः उस रस सागर में डूबेंगे। और यहां जो डूबता है वो कभी मरता नहीं है, वो तो तैर जाता है। ये तो सच्चिदानंद का सागर है। इसमें गोते लगाने से कोई डूबता नहीं है, इसमें तो हम आनंद से तैर जाते हैं। तो भगवान की कथा की यह महिमा है। भगवान हम सब के हृदय के अंदर में ऐसी भक्ति प्रदान करे कि हम सब भगवान की कथा का पुनः पुनः श्रवण करते रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, और ये क्रम चलता रहे जिंदगी के अंतिम श्वास तक। हम पुनः पुनः भगवान की कथा का श्रवण किया करें। भक्ति तो वही है, हमें तो वह भक्ति नहीं चाहिए जो केवल एक जन्म तक रहे। गोपियों ने कह दिया आने वाले कल्प तक हम श्री कृष्ण का विरह सहन कर लेगी। भक्ति एवं प्रेम की पराकाष्ठा को देख लीजिए। एक दो वर्ष जन्म की तो बात ही नहीं है, कल्प तक की बात है। तो भक्त क्या कहता है, प्रभु हमें मुक्ति तो कतई नहीं चाहिए, हम तो पुनः पुनः जन्म धारण करेंगे और पुनः पुनः आपके गुणगान गाया करेंगे। आपके लीला माधुरी का, रूप माधुरी का, गुण माधुरी का, वेणु माधुरी का हम गुणगान गाया करेंगे। हमें तो हरि ना जन, हमारा नरसैया कहता है, हमें तो हरि ना जन न मांगिए मुक्ति, मांगिए जन्मो जन्म अवतार। अरे हम तो पुनः पुनः जन्म धारण करना चाहते हैं ताकि भगवान के गुणों की महिमा, नाम की महिमा का हम गुणगान गाया करें। इसलिए हमारा जो भी कार्य हो तो हमारा कन्हैया कराता है, हम लोग तो थोड़ी ना करते हैं। इसलिए भजन भी आप लोग गाते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये भक्त की भावना है। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत अब देखने का प्रयास करें कि भगवान की भक्ति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के भक्त के लक्षण क्या है, भगवान के भक्त किसे कहते हैं, और विस्तृत रूप से हमारे सुखदेव जी भगवान बता रहे हैं। ज्ञात्वा ज्ञात्वा तदेवैमां यावान्यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मतः। ज्ञात्वा ज्ञात्वात्थ ये वै मां यावान्यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मतः। बोले भगवान की भजना करो, भगवान के गुणगान गाया करो, भगवान की लीला की चर्चा किया करो। बोले जान के करो या बिना जाने करो, कैसे भी करो। हम जान करके भगवान की कथा का श्रवण करें या अनजाने में करें, वो नामामृत हमारे कर्णों में गया है, निश्चित हमारे हृदय को वो पवित्र करेगा, करेगा और करेगा।
ज्ञात्वा ज्ञात्वात्थ ये वै माम यावान्यश्चास्मि यादृशः। बोले चाहे जानकर भजो या बिना जाने भजो, पर मेरे प्रति प्रीति होनी चाहिए। भगवान यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ जीव, तू केवल मुझसे प्रीति कर, मदाश्रय, केवल मेरा आश्रय ले, अन्य किसी का आश्रय नहीं। न संसार में किसी व्यक्ति का, न संपत्ति का, न किसी स्थान का, न किसी वस्तु का, न किसी व्यक्ति का। तो प्रीति केवल मुझसे ही किया कर। तो क्या होगा? महात्मा लोग उदाहरण से बहुत सुंदर समझाते हैं। चाहे हम भगवान की भजना करें, जान के करें या अनजाने में करें। देखिए, जब बचपन में हम लोग थे तो माँ बाबूजी भगवान की पूजा कराते थे हमसे। बचपन से सिखाया लाल जी की पूजा कैसे करनी है, बचपन से सिखाया भगवान की पूजा कैसे करनी है। अब तब तक कुछ नहीं जानते थे हम लोग। बचपन से एक संस्कार डाले गए, बोले तुम जान के पूजा करो या अनजाने में करो, क्या मिलने वाला है। बहुत सुंदर बताते हैं उदाहरण से महात्मा लोग। देखिए, कोई एक व्यक्ति बबूल के पेड़ में पानी डाल करके और वहां साफ सफाई करता है। बबूल के पेड़ के नीचे साफ सफाई करता है, बबूल के पेड़ को पानी डालता है। अब बबूल के पेड़ को गर्मी न लगे, वृक्ष को गर्मी न लगे, पाला न लगे, इत्यादि सबका वो ख्याल करता है। अब आप कहेंगे भाई बबूल के पेड़ की सेवा करने से क्या मिलने वाला है? अब हमने समझा कि भाई कोई आम के पेड़ की सेवा कर रहा है, कोई बादाम के पेड़ की सेवा कर रहा है, कोई काजू के वृक्ष की पेड़ की सेवा कर रहा है। अरे कोई फल फलादि पुष्पों के पौधों की, ये सब की सेवा करने से समझ में आता है। लेकिन बबूल की सेवा करने से क्या मिलेगा? क्यों वो बबूल की सेवा कर रहा है? तो बोले देखो, माना कि उसको वह फल की प्राप्ति नहीं होगी जो आम की पेड़ की सेवा करने से उसे मिलने वाला है। लेकिन जब वो बबूल के पेड़ की सेवा करेगा तो क्या होगा? उसको एक अभ्यास हो गया। सुबह उठते ही बस बबूल के पेड़ के पास जाना, जल देना, साफ सफाई करना, बबूल के पेड़ की सेवा करना, बबूल के पेड़ को ठीक से रखना। ये दिन पर दिन उसने किए तो क्या हो गया? उसको एक आदत बन गई। बस ठीक उसी तरह से साधक हम अपने जीवन में भिन्न भिन्न आदतें डालता है भगवान को याद करने की। इसलिए देखिए, जब हमें जमाई आती है तो हम गोविंदा, नारायण, विठ्ठला कहते हैं। मंदिर देखते हैं तो हम तुरंत दर्शन कर लेते हैं, बाहर से तो बाहर से हमारा शीश झुक जाता है नारायण करके। महात्माओं को देखते हैं, भले दूर से देख रहे हैं, हम वंदन कर देते हैं। सुबह उठ करके हमें जो आदतें बचपन से सिखाई है, सुबह उठते ही हम किसी मनुष्य का चेहरा देखते नहीं है। सुबह उठते ही दाहिने हाथ की हथेली को देखकर हम क्या बोलते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। बचपन से आदत है। जब से सुध बुध हुई तब से माँ बाबूजी ने सिखा दिया। नीचे पैर रखते हम क्या बोलते हैं?
समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नीं नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। बिना स्नान किए जलपान नहीं हो सकता है, बचपन से आदत है। पहले स्नान करेंगे, तत्पश्चात अन्य कोई कार्य करेंगे। देखिए ये सब अभ्यास से हमें कितनी अच्छा एक हमारा चरित्र का भी निर्माण साथ साथ में हो रहा है, चाहे हम जानबूझ के करें या अनजाने में करें। अरे भाई, अपने घर के आंगन में हमने जानबूझ करके गुलाब के पौधे को लगाया या अनजाने में लगाया। अब गुलाब का जो पौधा है वो तो सुंदर पुष्प देने वाला है गुलाब का, तो जब गुलाब का पुष्प आवेगा, खिलेगा, तो शोभा किसके आंगन की होने वाली है? पड़ोसी के हमारे आंगन की? हमारे ही आंगन की शोभा बढ़ने वाली है जी। बस ठीक उसी तरह से है ये। बचपन से हमने जो आदतें डाली है, अब आप कहेंगे महाराज हमें तो वो आदत नहीं डाली है। कोई बात नहीं, जब से सीखे तब से जीवन शुरू करना है जी। जब से हमने कुछ अच्छा सीखा, अच्छा सुना, बस आदत डाल दी, सीधी बात है। शो अ थॉट, रीप एन एक्शन, शो एन एक्शन, रीप अ हैबिट, शो अ हैबिट, रीप अ कैरेक्टर। एक विचार को बोओ तो क्या होगा? शो अ थॉट, रीप एन एक्शन, वो धीरे धीरे कार्य में परिणत होगा। कार्य को पुनः पुनः करते जाओ। बोने का अर्थ क्या है? पुनः पुनः करते जाओ तो क्या होगा? अभ्यास बनेगा। अभ्यास का पुनरावर्तन करते जाएंगे तो क्या बनेगा? चरित्र का निर्माण होगा। बस इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, कैरेक्टर, कैरेक्टर एंड कैरेक्टर अलोन दैट कैन क्लीव द एडमेंटाइन वॉल ऑफ डिफिकल्टीज। Neither money pays, nor name, nor fame. It is character and character only that can cleave the adamantine wall of difficulties. नामना से, कीर्ति से, संपत्ति से, बहुत पढ़ाई से भी कुछ नहीं होता है। होता तो तब वह है, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना तो हम तब कर सकते हैं जब हमारे भीतर में चरित्र हो। चरित्र बनाना ही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे अध्यात्म जीवन का उद्देश्य भी तो चरित्र बनाना है। एक ऐसा चरित्र जो कभी किसी के बुराई का वर्णन न करे, किसी के दुर्गुणों का चिंतन न करे, किसी के प्रति राग द्वेष न करे, सबके प्रति प्रेम, सेवा, करुणा, और इस जगत प्रपंच में नानात्व को न देख करके उस एक को देखने का हम प्रयत्न करें। तो कहते हैं आदमी बबुल के पेड़ की सेवा कर रहा है, तो उससे क्या मिला? उसको एक सुंदर अभ्यास हो गया, उसमें श्रद्धा आई और उसके जीवन में परिश्रम करने का एक अभ्यास हो गया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जीवन में एक अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। हम सब समय शुभ कर्मों का अभ्यास करते रहे, शुभ चिंतनों का अभ्यास करते रहे, सतचिंतन का अभ्यास करते रहे। देखिए हम जान के सेवा करें या अनजाने में सेवा करें, इसलिए देखिए जब हम कोई आश्रम में जाते हैं, चाहे रामकृष्ण मठ मिशन के कोई भी शाखा केंद्र में जाइए, कोई महात्मा की सेवा कीजिए, या कहीं पर भी कोई भी पवित्र तीर्थ स्थान में जाइए, या जिस आश्रम से आप जुड़े हैं, जिस परंपरा से आप जुड़े हैं, जिस पंथ से आप जुड़े हैं,
उन आश्रम के, उन महात्माओं के, उन भक्तों के पास जाइए, उनकी सेवा कीजिए। तो सेवा करने से क्या होगा? यदि जो सेवा करता है वो यदि सोचता है कि सेवा से सेव्य को लाभ होने वाला है, मानी हम जिसकी सेवा करता है उसको लाभ होने वाला है, तो वो बहुत बड़े अंधकार में है। जो सेवक ऐसा सोचता है कि हमारी सेवा से सेव्य को लाभ होने वाला है, वह सेवक अपने स्वामी के स्वभाव को पहचानता ही नहीं है। वो सच्चा सेवक नहीं है। वो अपने स्वामी को जानता ही नहीं है। जो सेवक ऐसा सोचता है कि सेवा करने से तो सेव्य को लाभ होने वाला है। भगवान कहते हैं, आचार्य महात्मा समझाते हैं, जो यह सोचता है कि हम रोज रोज सेवा कर रहे हैं, हमारे स्वामी जी की रोज रोज सेवा करेंगे, हमारे स्वामी की रोज रोज हम सेवा करेंगे, उससे तो हमारे स्वामी का स्वार्थ सिद्ध होगा, उससे तो हमारे मालिक का स्वार्थ सिद्ध होगा। तो समझिए, वह व्यक्ति अपने मालिक के स्वभाव को, अपने स्वामी के स्वभाव को नहीं जानती है। उसे ज्ञात नहीं है उसके मालिक का स्वभाव, उसके स्वामी का स्वभाव। जो कहता है कि सेवा करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा अंतःकरण पवित्र बनेगा, हमारे अंतःकरण का निर्माण होगा, हमारे जीवन में शुभ कर्मों की एक आदत पड़ेगी, हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारे हाथ पांव पवित्र हो जाएंगे, हमारे नेत्र, हमारी सभी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। ऐसा भाव जिस सेवक के अंदर में है, उस सेवक को सेवा से लाभ होता है। हम यदि सोचे, अरे इस महात्मा की हम सेवा कर रहे हैं, हमको क्या मिलने वाला, महात्मा को ही मिलने वाला है सब कुछ, ये तो महात्मा के स्वार्थ का, ये तो महात्मा के स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। बोले हमारा क्या हो रहा है? बोले बहुत गलत फहमी में हैं आप, आपकी धारणा, आपके विचार अत्यंत भूल भरे हुए हैं। कृपा करके इसका शोधन कीजिए। जो कहता है कि सेवा करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, हमारी इंद्रियां पवित्र होगी, हमारा हृदय शुद्ध होगा, सेवा का लाभ उसी को मिलता है। हम सेवा स्वयं के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए करते हैं, ना कि सेव्य के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। हम भगवान की सेवा करते हैं, किस लिए करते हैं? हमारा अंतःकरण पवित्र हो, शुद्ध हो, उसलिए। हम कोई आश्रम में जाकर के आश्रम की सेवा करते हैं, किस लिए करते हैं? ना कि हमारे पास समय है इसलिए आए हैं, ना कि हमारे बिना वो काम होने वाला नहीं है, ना कि लोग हमारी नामना यश गान करेंगे कि ये बहुत आश्रम की सेवा करते हैं, उसके लिए नहीं। सेवा करने से हमारा अंतःकरण पवित्र होने वाला है। जो सेवक है उसका अंतःकरण पवित्र होने वाला है, सेव्य का नहीं। तो जिस सेवक में यह भाव है उसको सेवा से लाभ मिलेगा। जो सेवा के इस रहस्य को जो जानता है उसको लाभ होता है। लेकिन कोई नहीं जानता है और सेवा कर रहा है, बोले देखो इस रहस्य को तुम जानो या न जानो, जानने न जानने का सवाल ही नहीं है। तुम सेवा करते करते जितने सेवा में आगे बढ़ते जाओगे, भगवान की सेवा करो, आश्रम की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो,
रोगी नारायण की सेवा करो। तो जितनी जितनी हम सेवा करेंगे उतना उतना हमें स्वयं को ज्ञात होता जाएगा कि हमें किस भाव से, किस दृष्टि से सेवा करनी है, और उतनी उतनी हम सेवा करते जाएंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेवा से लाभ किसको होता है? इसी व्यक्ति को होता है। अतः भागवत भगवान, भागवतकार हमें समझाते हुए कहते हैं कि चाहे जानो या न जानो, चाहे जान के करो या अनजाने में करो, बस चिंतन करो भगवान का कि हमारे भगवान कितने बड़े हैं, भगवान कैसे है, भगवान क्या है, भगवान में क्या गुण है, भगवान के कार्य क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का रूप क्या है। तो देखा, तो हमने भगवान का रूप देखा। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला रंध्रावेणुरदरसूदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन है। और भगवान के स्वभाव का वर्णन, औबकीयं स्तनकालकूटं जिगांसयापाय ययप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृ चिहितं दतोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायण 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 नारायण। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन और स्वभाव का वर्णन हुआ। तो बोले चाहे जान के करो या अनजाने में करो, जब भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के स्वभाव को जानेंगे, भगवान के स्वरूप को जानेंगे, भगवान हमारे कितने बड़े हैं, भगवान हमारे कितने दयालु है, भगवान हमारे कितने प्रेमी हैं, भगवान अपने को प्रेम करने वाले जीव को सर्वस्व दे देते हैं। जब ये महिमा भगवान की हम जानेंगे तब क्या होगा? बोले भगवान से पूर्ण रूप से प्रेम हो जाएगा। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो मेरी भजना करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से मेरी भजना करता है वह मेरा श्रेष्ठ भक्त है। व्यभिचारिणी नहीं है भक्ति, यहां पर, यहां कोई चिंतन भी व्यभिचारी नहीं है। अनन्य भाव से, अनन्य भाव से भगवान का जो चिंतन करता है, एकमात्र भगवान का आश्रय भी एकमात्र भगवान का ही, अन्य किसी का आश्रय नहीं। तो भगवान कहते जो अनन्य भाव से मेरी भजना करता है वह मेरा श्रेष्ठ भक्त है। इस तरह से साधु एवं भक्त के लक्षण बता करके भगवान अब भक्ति का लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि किस तरह से भक्ति जीवन में आती है। हमारे जीवन में भक्ति कैसे आवे उसका दर्शन कराते हुए भागवतकार हमें आगे के श्लोक में कहते हैं, मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम परिचर्या स्तुति प्रय्य गुण
सर्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनं मज्जन्मकर्मकथनं मम परमानुमोदनं गीताताण्डवदात्रीन् गोष्ठीभिर्मद्गृहोत्सवः। मल्लिंग, भगवान कहते हैं मल्लिंग मदभक्त। मल्लिंग जिसको देख करके भगवान की याद आवे उसको भगवान का लिंग अर्थात श्री विग्रह कहते हैं। देखिए, रामकृष्ण आश्रम राजकोट में इतना सुंदर श्री मंदिर है और श्री मंदिर में सुंदर सा भगवान श्री रामकृष्ण देव का श्री विग्रह है। तो भगवान के श्री विग्रह को देख करके हमें भगवान की याद आती है। बाल मुकुंद लड्डू गोपाल को देख करके, लाल जी को देख करके हमें बाल मुकुंद की याद आती है, तुरंत निकलता है मुंह से, करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान के श्री विग्रह को देखकर हमें भगवान की याद आती है। अरे बिलीपत्र को देखकर तुरंत याद आता है, वाह सुंदर बिलीपत्र है, महादेव जी की सुंदर पूजा की जाए। श्री रामकृष्ण देव के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय अपने संबंधी के वहां जा रहे थे। मार्ग के अंदर में सुंदर कोमल कोमल से अच्छे बिलीपत्र का वृक्ष देखा। सब भूल गए कहाँ जाना है, किसके वहां जाना है। बस बहुत सारे बिलीपत्र इकट्ठे किए, घर वापस आए चल करके, बहुत आगे निकल गए थे। लौटे, सुंदर बिलीपत्र को साफ किया और चंदन लगा लगा करके बस शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। बिलीपत्र देख करके भगवान की पूजा करने को हमें स्मरण हो जाए। पुष्प को देख करके वह पुष्प को भगवान के श्री चरण में चढ़ाने की इच्छा हो जाए। पुष्प को देख करके भगवान के लिए सुंदर माला बनाने की इच्छा हो जाए। सुंदर भोज्य पदार्थ को देख करके भगवान को अर्पण करने की इच्छा हो जाए। सुंदर से वस्त्र को देख करके भगवान के लिए हम वस्त्र बनाएं, वह इच्छा हो जाए। मल्लिंग, भगवान कहते हैं मेरे श्री विग्रह को देख करके मेरा स्मरण हो आता है। भगवान की प्रतिमा जी का दर्शन करके, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके भगवान का स्मरण जरूर होना चाहिए। रास्ते में हम जाते, महादेव जी का मंदिर आता है, राम जी का मंदिर आता है, हनुमान जी की प्रतिमा आती है, तो तुरंत हम लोग वंदन करते हैं, गाते हैं कि नहीं, अतुलित बलधामम करके हनुमान चालीसा शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हो लोक उजागर। क्या हुआ, एक छोटे से विग्रह ने हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त करा दिया। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। जो स्वामी जी को अल्मोड़ा के अंदर में अनुभव हुआ, माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत पिंडे। तो भगवान के श्री विग्रह को देखकर हमें भगवान की याद आती है। जो भगवान को जानते हैं उनके लिए तो भगवान का श्री विग्रह भगवत स्वरूप ही है। उनके लिए वो कोई पत्थर की प्रतिमा नहीं है, उनके लिए तो वो भगवान का श्री विग्रह है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान के स्वरूप को दर्शन करते करते जब हम लड्डू गोपाल के, लाल जी के हर रोज भिन्न भिन्न श्रृंगार कराते हैं तो कितना आनंद आता है। हम क्या कहते हैं, भगवान की प्रतिमा जी का मंदिर में, ठाकुर की प्रतिमा जी का
मंदिर में जो भगवान श्री रामकृष्ण देव का श्री विग्रह है, हर रोज उनको भिन्न भिन्न पोशाक पहनाए जाते हैं, भिन्न भिन्न मालाएं अर्पण की जाती है। तो देख करके स्वतः हमारे हृदय से निकलता है, क्या निकलता है? तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शस्वन मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार नवशोषणं नृणां, यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते, तदेव रम्यं रुचिरं नवम नवम। भगवान का स्वरूप कैसा है? प्रतिदिन प्रतिपल हमें नुत नवीन भासित हो रहा है, नुत नवीन उसका दर्शन हो रहा है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। अरे जिसका दर्शन करने से हमारा शोक मोह संताप सब दूर हो जाते हैं। तो भगवान के श्री विग्रह को देख करके हमें भगवान की याद आती है। तो भक्त कहते हैं कि ये भगवान के श्री विग्रह का हम पूजन कर रहे हैं, लाल जी का श्रृंगार करा रहे हैं, लड्डू गोपाल का, बाल मुकुंद का जो हम श्रृंगार कराते हैं। हमारे भगवान तो बोलते नहीं हैं, हमसे रूठे हुए हैं। भक्त लोग भजन गाते हैं, प्रभु आप हमसे रूठे हुए हैं। भगवान को मनाते, प्रभु मान जाइए, हमसे बातचीत कर दीजिए। अब भक्त कहता है प्रभु आप तो हमसे रूठे हुए हैं, आप हमसे बात नहीं करते हैं। हम तो आपकी सेवा करते करते आपको बुलवा करके ही छोड़ेंगे। हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको, आपकी सेवा के अतिरिक्त हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम आपकी सेवा करेंगे और आपको बुला करके ही छोड़ेंगे। ये है तो वही कौन? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत स्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये है तो वही सच्चिदानंद, है तो वही सत्य स्वरूप परमात्मा। हम उनको बुलवा करके ही छोड़ेंगे। तो भक्त लोग मूर्ति की ऐसी सेवा करते हैं, भगवान के श्री विग्रह की ऐसे ही सेवा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने की, प्राणपण से मां को पुकारा और वही प्रतिमा जी चिन्मय प्रतिमा हो गई। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, अरे मिट्टी की प्रतिमा क्यों है? ये मिट्टी की थोड़ी ना है, ये तो चिन्मयी प्रतिमा है। शब्द पर ध्यान देना है, कितने गुढ़ार्थ से श्री रामकृष्ण देव एक एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भक्त लोग मूर्ति की, प्रतिमा की, श्री विग्रह की ऐसी सुंदर सेवा करते हैं। गाते ने, कल ही तो हमने भजन गाया था, जीवु चूर सिहिला तारा मुखड़ानी ज्योति, हैरानो हार प्यारो नथड़ीनो मोती, जीवु चूर सिहिला तारा मुखड़ानी ज्योति। ओ रसीले, तुम्हारी मुख की ज्योति को देखकर हम जी रहे हैं। आप कौन है? हैरानो हार अमार प्यारो, हमारे हृदय का जो रत्नमणि है वो आप है। नथड़ीनो मोती, नथनी की शोभा से तो चेहरे की शोभा बढ़ती है। तो प्रभु आपके सौंदर्य से हमारा सौंदर्य है।
हमने आपका नाम हमारे मुख में धारण किया, आपकी लीला कथा का श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। हमारी तो शोभा आप ही के कारण है। तमारा मानमा मान अमारू, अमारा मानमा मान तमारू। गोपियां भगवान को कहती है, प्रभु हमारे सम्मान में आपका सम्मान है और आपके सम्मान में हमारा सम्मान है। तो भक्त के लक्षण बताते हैं। अब कहते हैं इसलिए कि मूर्ति की भक्त इतनी सुंदर सेवा करता है और भगवान फिर बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने मां काली की सुंदर जो प्रतिमा जी थी, जो श्री विग्रह था, आज भी जाएंगे तो दक्षिणेश्वर में वही श्री विग्रह विराजित है, वही मां है, दक्षिणेश्वर की काली मां वो है अभी भी। मां भवतारिणी का मंदिर, मां भवतारिणी उनका नाम है। लेकिन उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के साथ बात की थी, अनेकों पहुंचे हुए महात्माओं के साथ की होगी, भक्तों के साथ की है, लेकिन हमारे साथ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा अंतःकरण इतना पवित्र नहीं हुआ है, हमारा भीतर में इतना प्रेम नहीं जगा है भगवान के प्रति। तो भक्त कहता है कोई बात नहीं कन्हैया, यदि तुम हमसे बात नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, तुम रूठे हुए हो ना, बालक है ना लड्डू गोपाल, तो रूठ गए ना आप, हम आपको बुलवा करके छोड़ेंगे, हम आपको बुलवा करके छोड़ेंगे, आपकी सेवा करेंगे और आपको बुलवा करके छोड़ेंगे। इसलिए कोई कहते हैं कि भाई भाई यह तो प्रतिमा जी है, आरस का श्री विग्रह या पीतल के लड्डू गोपाल है। अरे बोले आरस के हो, पीतल के हो, मृत्तिका के हो, कैसे भी हो, उससे क्या हो गया? बोले हमें भगवान का स्मरण हो आया। जब गणपति उत्सव आता है तो हम भगवान गणपति की मृत्तिका से प्रतिमा जी बनाते हैं। तो उस प्रतिमा जी में हम किसको देखते हैं? गणपति को देखते हैं। और उसी को देख करके तो हम गणपति अथर्वशीर्ष करते हैं। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव साक्षादात्मासि नित्यम। कितना सुंदर सुंदर है। गणपति अथर्वशीर्ष आप लोग करते होंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। आप ही साक्षात ब्रह्म हैं, आप ही पालन करता है, सृष्टि करता है, विनाश करता है, सब कुछ आप ही करते हैं। दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है, उसमें हम माँ का भाव प्रकट करते हैं। काली पूजा के समय माँ काली की प्रतिमा बनाई जाती है। जगद्धात्री पूजा अभी अभी गई, उसमें माँ जगद्धात्री की प्रतिमा बना करके माँ जगद्धात्री की हम वंदना करते रहते हैं। तो कहते हैं अरे वो तो मृत्तिका की प्रतिमा है, वो तो पीतल के लड्डू गोपाल हैं, अरे वो तो आरस के श्री विग्रह है। अरे बोले बाबा वो देखना नहीं है, वो कौन है? अरे नारायण सोचो वो कौन है? अरे नारायण क्या बताए वो कौन है? निराकार ईश्वर के अवतार है, वही परब्रह्म परम तत्व जो निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार होकर के ये उसने इस स्वरूप को धारण किया है। तो कौन है? बोले निराकार ईश्वर के अवतार है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा अरे माटीनी प्रतिमा क्यों केम? अरे मृत्तिका की प्रतिमा क्यों रे? वो तो चिन्मयी प्रतिमा है। बोले निराकार ईश्वर कौन है? बोले साक्षात ब्रह्म ही है। इस प्रकार बोले मूर्ति को देख करके ब्रह्म पर्यंत तक का हमारा स्मरण हो जाता है। रामकृष्ण आश्रम राजकोट के श्री मंदिर में जाएंगे, भगवान श्री रामकृष्ण देव का सुंदर सा
आरस का श्री विग्रह है, उसको देखकर हमें क्या ईश्वर की कल्पना आती है, बुद्धि आती है मन में कि हमारे ईश्वर है। यही है सत्यम शिवम सुंदरम, यही है सच्चिदानंद, और यही है निर्गुण निराकार ब्रह्म। जो कहना है कह लीजिए। तो मदलिंग फिर आता है मदभक्त। तो भगवान के श्री विग्रह को देख करके भगवान का स्मरण हुआ आता है। वैसे अभी भगवान के भक्तों को देख करके भगवान का स्मरण हो आता है। मदभक्त, किसी वैष्णव को देखते हैं, भगवान के भक्त को देखते हैं, तो देखिए तुरंत हमारे मन में भगवत स्मरण हो आता है। एक महात्मा ने कहा कि देखो भाई नारायण, हम तो एक बहुत बड़े शहर में से गुजर रहे थे, रात्रि का समय था। हम लोग 4 चक्रीय वाहन में बैठे थे और मार्ग पर सिग्नल आ गया, लाल बत्ती थी, तो सब वाहन रुक गए। हमारा वाहन भी रुका, और जहां हमारा वाहन रुका ठीक उसके बगल में और एक छोटी सी गाड़ी है, 4 चक्रीय। वाहन के अंदर में केवल चालक अकेला है, और वो क्या कर रहा है? जप कर रहा है। उसकी अंगुलियां बता रही है कि वो जप कर रहा है। महात्मा कहते क्या बताए, हमको तुरंत भगवान नाम स्मरण करने की इच्छा हो गई। देखिए, भक्त के दर्शन करने से भगवान की याद कैसे आती है। तो कहते हैं मदभक्त, मदभक्त जनः, मेरे भक्तों का दर्शन करो। अब भक्तों का दर्शन करना मानी यहां कोई सामान्य भक्त की बात नहीं है, दोनों अर्थ लेना है। एक प्रथम सोपान और दूसरा गुढ़ार्थ का सोपान। जब भगवान के भक्तों को मंदिर में दर्शन करते हुए देखते तो हमारे में भी श्रद्धा आ जाती है। देखिए, जब हम तीर्थ में जाते हैं, केदार गए, बद्री गए, वृंदावन श्रीधाम वृंदावन गए, हरिद्वार गए, वाराणसी गए, कन्याकुमारी गए, रामेश्वरम गए, द्वारिका गए, सोमनाथ गए, तो क्या होता है? वहां पर अनेक भक्तों को हम जब भगवान की भक्ति करते हुए देखते हैं तो स्वतः हमारे भीतर में भगवान की भक्ति जगती है। ये तीर्थ हमें अनायास रूप से भगवान का स्मरण करवा देते हैं। अनेक लोग एकत्रित होकर के एक ही जय जयकार कर रहे हैं, द्वारिकाधीश की जय, बदरी विशाल की जय, देवादिदेव महादेव की जय। जब जय जयकार सुनते तो कितना आनंद होता है। भक्तों को एक साथ भगवान की आरती गाते हुए हमारे में भक्तिभाव उत्पन्न होता है। भक्तों को भगवान का संकीर्तन करते हुए देखकर हमारे हृदय नृत्य करने लगता है। भक्त लोग जब एक साथ इकट्ठा मिलकर के जप यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें भी करने की इच्छा हो जाती है। हमारे भाव को उद्दीपन होता है। तो बोले मदभक्त जनः, मेरे भक्तों का दर्शन करो। अब भक्तों का दर्शन करना मानी भक्तों के हड्डी मांस चाम का दर्शन नहीं होना है, करना है। तो वो भक्त का दर्शन नहीं हुआ। वो कौन मात रूपी नारी है या प्रभु है, वो दर्शन नहीं करना है। इतना निम्न अवस्था पर नहीं जाना है। बोले भक्त का दर्शन करना अर्थात भक्त के साथ भगवान का दर्शन करना है, वो है भक्त का दर्शन। जब भक्त के साथ भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बस फिर स्त्रीलिंग पुरलिंग, बस फिर
माया महाठगिनी शुरू हो गया। और फिर हम आए थे तो दर्शन करने के लिए, लेकिन दूसरे के दोष का दर्शन करके जा रहे हैं, या दूसरे के सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं, या दूसरे के चाम का दर्शन कर रहे हैं, या दूसरे के कपड़ों का दर्शन कर रहे हैं। आए थे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, पर निंदा पर चर्चा का श्रवण कर रहे हैं। साधक सावधान। इसलिए यहां पर महात्मा लोग बहुत सावधान करते हुए समझाते हैं, भक्त का दर्शन करना अर्थात भक्त के साथ भगवान का दर्शन करना है। नहीं तो भक्त के साथ जब भगवान का दर्शन नहीं होगा तो ये देखेंगे भक्त क्या दाढ़ी मूछ वाला है, ये पोशाक पहना है कि दूसरा पोशाक पहना है, कहां बैठा है, कब आया, कब गया। बस परिश्रम किया और परिश्रम ही आखिरी में निकला। सावधान, वो दर्शन दर्शन नहीं है। भक्त के साथ जब भगवान का दर्शन हो तो क्या हो जाएगा, भगवत दर्शन ही मुख्य हो जाएगा। अरे महात्मा लोग तो इतने सुंदर बताते, देखिए एक आगंतुक थे, स्वयं सेवक जैसे थे, आश्रम में सम्मिलित होने के लिए आए, महात्मा के पास गए, महात्मा का दर्शन किया, महात्मा का जीवन देखा, बोले बाबा हमें भी साधु बनना है, हम आपके पास आएंगे। बाबा ने कह दिया आ जाओ बेटा, तुम देख लो अपने मन को, जांच लो, ये पथ बहुत कठिन है साधु जीवन। बोले बाबा हमने तय कर दिया है। बोले आ जाओ बेटा। महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे, उच्च कोटि के महात्मा थे। महात्मा के चरणों का आश्रय लेकर के वो अपना साधु जीवन व्यतीत करने लगे। अब महात्मा के पास तो भक्तजन आते ही है, तो कोई एक भक्त लोग आए महात्मा के लिए कुछ गर्म कपड़े लेकर आए। बोले सर्दी का मौसम है, महाराज जी को तो गर्म कपड़े लगेंगे। तो महाराज जी के लिए थोड़े गर्म कपड़े लाए, तो एक उनकी टोपी और मफलर भी उस सेवक के लिए लेकर आए। उन्होंने सेवक महाराज को दिया जो भक्त लेकर आए थे, और महाराज के लिए जो लेकर आए थे वो महाराज को दे दिया। महाराज ने, वो महात्मा ने देख लिया, भक्त लोग वंदन करके चले गए। बाद में महात्मा जी ने उस अपने सेवक को बुलाया, अरे इधर आओ जल्दी से। बोले वो लोग कुछ लाए तुमको दिया ना? बोले हाँ महाराज जी कुछ दिया है। वो कहते उनकी टोपी है और मफलर है। बोले लाओ 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 जल्दी। वो लाए, उनको दिया। महात्मा ने अपने मस्तिष्क पर रख दिया और मफलर थोड़ा यहां लगा दिया 5-10 मिनट तक। बाद में निकाल करके सेवक को दे दिया। सेवक कहते महाराज मैं कैसे पहन सकता हूं, ये तो आपका है, आपने पहना है। बोले ना इसको लेना पड़ेगा, तुम लो, कोई पाप नहीं लगेगा, लो इसको पहनो अभी। महात्मा समझाते, जानते हो बेटा क्यों ऐसा किया? बोले ना महाराज, वो भक्त ने तुमको दिया था, अभी तुम अभी साधक हो, अभी अभी तुमने यात्रा शुरू की है। अब जो भक्त ने दिया तो तुमको वो जब जब तुम इस वेश का परिधान करोगे, जब तुम टोपी पहनोगे, मफलर लगाओगे, तुमको उस भक्त की याद आवेगी। इसलिए मैंने तुमसे वो टोपी और मफलर मांग लिया, स्वयं पहन लिया, और अब तुम जब पहनोगे उसे तो तुम्हें हमारी याद आएगी, कोई मनुष्य की याद नहीं आएगी। देखिए महात्माओं की दृष्टि क्या अद्भुत होती है। सामान्य दृष्टि से महात्मा लोग कार्य नहीं करते हैं। कितनी सूक्ष्म दृष्टि है महात्मा की। तो बोले भक्त का दर्शन करो, अर्थात कैसे? बोले भगवान के साथ भक्त का दर्शन करना है, नहीं तो क्या होगा, बस फिर माया महाठगनी, माया के अंदर में ग्रसित हो जाएंगे। आगे का चिंतन बहुत सुंदर है, उसमें प्रवेश करने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे एक सुंदर भजन का
एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें। एक ज अरमान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने। एक ज अरमान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने। फूलड़ू बनू के भले धूप सड़ी थाऊं, आशा छे सामग्री पूजानी थाऊं। फूलड़ू बनू के भले धूप सड़ी थाऊं, आशा छे सामग्री पूजानी थाऊं। भले काया मारिया राख थई शमे, मारू जीवन सुगंधी बने। ओ मारू जीवन सुगंधी बने। एक ज अरमान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने। तड़का छाया केवा वर्षो ना वाया, तो ये कुसुमो कदी ना करमाया। तड़का छाया केवा वर्षो ना वाया, तो ये कुसुमो कदी ना करमाया। भाव खिलता खिलता एक में, मारू जीवन सुगंधी बने। एक ज अरमान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने। जगनी खाराश बधी उर्मा समावे, तो ये सागर मीठी वर्षा वरसावे। जगनी खाराश बधी उर्मा समावे, तो ये सागर मीठी वर्षा वरसावे। सदा भरती ने ओट मार में, मारू जीवन सुगंधी बने। हो मारू जीवन सुगंधी बने। एक ज अरमान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने। वातावरण में सुगंध ना समाती, जेम जेम सुखड़ और रसिए घसाती। वातावरण में सुगंध ना समाती, जेम जेम सुखड़ और रसिए घसाती। प्रभु कार्य घसाऊ गमे, मारू जीवन सुगंधी बने। हो मारू जीवन सुगंधी बने। एक ज अरमान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने। गौरव महान छे प्रभु कार्य केरू, ना जग मा काम कोई अथी अद केरू। गौरव महान छे प्रभु कार्य केरू, ना जग मा काम कोई अथी अद केरू। आप चेती प्रभु ने गमे,
મારું જીવન સુગંધી બને. એક જ અરમાન છે મને, મારું જીવન સુગંધી બને. ઓ મારું જીવન સુગંધી બને. એક જ અરમાન છે મને, મારું જીવન સુગંધી બને. મારું જીવન સુગંધી બને. મારું જીવન સુગંધી બને. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. तो मदभक्त जन, बोले हमारे पास कोई बैठा है तो हमें ख्याल करे, हम यह ख्याल करें कि जो व्यक्ति बैठा है वह अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहा है, वो भगवान का ध्यान कर रहा है। भक्त जो होता है वह भगवान के साथ होता है, भगवान से अलग नहीं होता है। भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान के साथ है सदैव। तो भक्त का दर्शन तब होता है जब उसके हृदय में बैठे हुए भगवान के साथ उसका दर्शन करे। भक्त का दर्शन करना अर्थात भक्त के हृदय में बैठे हुए भगवान के साथ हम भक्त का दर्शन करें, वो हो गया भक्त का दर्शन करना, अन्यथा सर्वनाश होगा। जैसे पुलिस को देख करके हमें सरकार की याद आ जाती है, उसी तरह से साधु सन्यासी को देखकर, देखिए एक गिरुआ वस्त्र को देखकर आप सब लोग वंदन करते हैं, हम सब लोग वंदन करते हैं गिरुआ महात्माओं को। क्यों करते हैं वंदन? विरक्तों को वंदन करते हैं, सफेद कपड़े पहने हो, पीले पहने हो, लाल पहने हो, क्यों वंदन करते हैं? ये जो गेरुआ रंग है वो अग्नि का है। जैसे अग्नि सबको जला देती है, वैसे यह रंग क्या याद कराता है कि इस व्यक्ति ने अपनी वासनाओं को जलाया है। ये व्यक्ति अपनी वासनाओं को जला रहा है, जलाया है इस व्यक्ति ने, इच्छाओं को जला दिया है, भस्मीभूत कर दिया है। इसलिए सन्यासी महात्माओं को, गेरुआ वस्त्रधारियों को हम वंदन करते हैं। पीला रंग देखने से हमको राशेश्वरी ब्रजेश्वरी की याद आ जाती है, श्री राधा रानी की याद आती है। सांवला रंग देखकर हमें श्री कृष्ण की याद आती है। तो कहते हैं भक्त को देख करके भगवान की याद आ जानी चाहिए कि वह जो भगवान सर्वाकार है, जो सर्व में है, जिसने सर्व को बनाया है, उसकी याद आनी चाहिए। तो भगवान की मूर्ति और भक्त दोनों का दर्शन करना। इसलिए कल हमने जो भजन लिया था ना, तमारी मूर्ति बिना मरनाथ रे, बीजू मने आप सोमा। भक्त मांगता है भगवान के पास, प्रभु आपके श्री विग्रह के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तमारी मूर्ति बिना मरनाथ रे, बीजू मने आप सोमा। मागू हाथ जोड़ी वरदान रे, बीजू मने आप सोमा। मैं हाथ जोड़ करके यही वरदान चाहता हूं प्रभु आपके पास से कि आपकी श्री मूर्ति मुझे प्राप्त हो। तो भक्त के दर्शन करना, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना और भगवान के श्री विग्रह का अत्यंत सूक्ष्मता से निरीक्षण करें। देखिए हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं। अब रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अंदर में सुंदर से मंदिर है, हमने भगवान का दर्शन किया तो हम चिंतन करें कि आज कौन से रंग की धोती भगवान को पहनाई है, कौन से रंग की शॉल पहनाई है।
बगल में मां शारदा देवी की सुंदर छवि है, तो छवि को कौन सा वस्त्र परिधान करवाया गया है? इस तरफ स्वामी जी की छवि है, तो स्वामी जी को कौन से रंग की धोती और चद्दर पहनाई गई है, कौन से रंग का शॉल पहनाया गया है? बारीकाई से निरीक्षण करें। एक महात्मा थे, उनका ये नित्य क्रम था बेलूड़ मठ में। शाम को वो जाते थे और उनके साथ उनकी सेवा करने वाला एक सेवाकर्मी रहता था, और उसको उन्होंने बता दिया था कि कैसे भगवान का दर्शन करना। वो वैसे वैसे भगवान का दर्शन करवाते जाता था उनको। वो सूरदास जी थे, अंध थे, देख नहीं पाते थे उम्र में, और वह लड़का भगवान के धोती का वर्णन करता था, भगवान की माला का वर्णन करता था, और सुंदर सा वर्णन करके जब महाराज तृप्त हो जाते थे, बाद में महाराज अपने कमरे में बैठ करके अपनी उपासना में लग जाते थे। मंदिर में जो नाट्य मंदिर बना है उसका अर्थ क्या है? मंदिर में हम जाएंगे तो पहले खुली आंख से दर्शन करना है भगवान का सुंदर निरीक्षण करना है कि भगवान को कौन से रंग की धोती पहनाई है, कौन से रंग की माला पहनाई है, भगवान का श्री विग्रह कैसे सुंदर तरीके से सजाया है, वेदी को कैसे सजाई है। वो देख करके 10-15 मिनट तो निरीक्षण करने में लग जाएगा, कितनी भी द्रुत गति से करे। तत्पश्चात आंखें बंद करके उसका ध्यान करना होता है। मंदिर में नाट्य मंदिर का अर्थ ही है, हमने जो खुली आंख से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया है, बाद में आंख मुंद करके उस विग्रह का ध्यान हमारे हृदय मंदिर में करें। हम कई लोग मंदिर में जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, तो लोग पूछते हैं, अच्छा तीर्थ में गए थे, कहाँ गए थे? बोले यहाँ गए थे। अच्छा वहाँ वो खाना खाया था क्या? वहाँ का प्रसाद खाया था क्या? वहाँ से वो कपड़े खरीदे क्या? अरे बाबा, ये पूछा जाता है नारायण क्या? नारायण पूछो कि भगवान का श्रृंगार कैसा था, कौन से रंग की माला पहनाई थी भगवान को। बेलूड़ मठ जाते हैं या आप जिस शहर में, उस शहर में रामकृष्ण मठ मिशन का जो भी शाखा केंद्र है, आश्रम में चले गए और भगवान का दर्शन किया, तो भगवान को कौन सा श्रृंगार किया है देखिए। पूछा जाता कि भाई भगवान को कौन सा श्रृंगार किया था, कैसा श्रृंगार किया था। वाराणसी जाते हैं तो पूछते भाई भगवान को क्या श्रृंगार था बताओ। सुबह की मंगलारती का दर्शन किया, कैसा श्रृंगार था। मंगलारती के समय तो भगवान का सुंदर अद्भुत स्नान होता है वाराणसी में। बद्रिकाश्रम गए तो भगवान का कैसा श्रृंगार था। केदार गए तो कैसा श्रृंगार था। सोमनाथ गए तो कैसा श्रृंगार था बताओ। द्वारिका गए तो कैसे भगवान को सजाए थे। बांके बिहारी का दर्शन किया तो कौन से पोशाक पहनाए थे बांके बिहारी को। डाकोर गए तो रणछोड़ राय को कौन सा श्रृंगार किया था, वो पूछो। तो और ये प्रतिमा जी जो है उसके क्या अद्भुत विशेषता है, उसकी ओर लक्ष्य करें। हम जब दक्षिणेश्वर जाते हैं, बेलूड़ मठ जाते हैं या अन्य तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो जब उसके बारे में जान करके हम जाते तो हमारे हृदय में श्रद्धा का उदय होता है। देखिए, जब दक्षिणेश्वर जाते हैं तो हम सबको याद आता है, यही माँ भवतारिणी श्री रामकृष्ण देव के साथ बातचीत करती थी। यही माँ भवतारिणी की सेवा करके श्री रामकृष्ण देव उस परम पद की प्राप्ति हो गई है उनको। एक महात्मा ने बताया, बेलूड़ मठ में एक बुढ़िया माई प्रतिदिन आती थी ठाकुर का दर्शन करने के लिए। और एक दिन दर्शन करते करते श्री रामकृष्ण देव से कह रही है, ओ रामकृष्ण देव,
तुम बातचीत क्यों नहीं करते हो आज? ओ रामकृष्ण, तुम आज बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? मानी कैसा संबंध हो गया होगा? बांके बिहारी जाते हैं तो भक्तों का दर्शन करते हैं, भक्तों का हृदय आनंद से भर जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहती है। बांके बिहारी जाते हैं, कितने लोग आते हैं, तनिक दर्शन कीजिए। भक्त लोगों की श्रद्धा देखकर भक्ति का उदय हो जाता है हमारे हृदय में। एक टस भगवान को निहार रहे हैं, न हिलना है न डुलना है। और भगवान से क्या बात करते हैं? उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती है, भगवान का जय जयकार करते हैं। तो कहते हैं भगवान की परिचर्या करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की स्तुति करना है। भगवान की स्तुति करेंगे तो गाएंगे, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुगरे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणि। बोले भगवान की लीला का गान करो, भगवान की स्तुति करो, भगवान की महिमा का वर्णन करो, उनका अनुकीर्तन करो, उनके कर्मों का अनुकीर्तन करो। फिर कहा मत कथा श्रवणे श्रद्धा मदनुध्यान मुद्भव। भगवान कहते हैं मेरी कथा का श्रवण करो। भगवान की कथा कान के रास्ते से हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे हृदय का मैला दूर करती है। भगवान देखिए आंख के रास्ते से हृदय में नहीं आते हैं, भगवान कर्ण के रास्ते से हमारे हृदय में आते हैं। ये संसार आंख के रास्तों से जितना आया है हमारे हृदय में, उससे कहीं अधिक कर्ण के रास्तों से आया है। किसी ने हमको तीर्थ का महात्म्य बता दिया, जानते हैं द्वारिका में जाएंगे, वहां उसी जगह मंदिर है जहां भगवान का त्रेता युग में महल रहता था, और वहां पर भगवान साक्षात जागृत है। डाकोर जाएंगे तो कह देते देखो हमारे रणछोड़ राय कितने जागृत हैं। आज से 400 वर्ष पूर्व द्वारिका से भगवान डाकोर में आ गए। अरे महात्माओं ने तो वर्णन करते हुए, महात्मा ही बताते हुए कहा, अर्जुन के भगवान अर्जुन के सारथी बने तब तो भगवान सदेह उपस्थित थे। 400 वर्ष पूर्व हमारा भक्तराज बोडाणा द्वारिका में जाता था, हर पौर्णिमा वो को डाकोर में जाता था और अपने हाथ में बोई हुई तुलसी भगवान को अर्पण करता था। डाकोर की महिमा अद्भुत है। बोडाणा भक्तराज थे हमारे, हर पौर्णिमा को द्वारिका जाते थे पैदल यात्रा करके। उस जमाने में 400 वर्ष पूर्व तो कोई गाड़ियां तो थी नहीं, और अपने हाथों में बोई हुई तुलसी द्वारिकाधीश को अर्पण करते थे। अब वृद्धावस्था आ गई बोडाणा की। बोडाणा ने द्वारिकाधीश को कह दिया, वो द्वारिकाधीश अब मैं और नहीं आ पाऊंगा, ये हमारी आखिरी पौर्णिमा का दर्शन स्वीकार करो, और आज इस पूर्णिमा के अवसर पर मैं तुम्हें ये आखिरी तुलसी पत्र चढ़ा रहा हूं। भगवान को तो तुलसी अत्यंत प्रिय है। बोडाणा वापस अपने धर्मशाला में आकर के शयन करने लगे। रात्रि में भगवान आते हैं और भगवान बोडाणा को कहते हैं, देखो मैं यहां की पूजा से संतुष्ट नहीं हूं, तुम मुझे ले चलो तुम्हारे घर। बोडाणा कहते, प्रभु मैं आपको नहीं ले जा सकता हूं, मैं अत्यंत दरिद्र हूं,
मैं आपको कैसे खिला पिलाऊंगा? यहां जिस तरह से राजभोग चढ़ते, मैं उसमें से कुछ भी नहीं दे पाऊंगा आपको प्रभु, मैं तो अत्यंत दरिद्र हूं। भगवान कहते तुम मुझे बोडाना जो भी दोगे उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, पर तुम मुझे ले चलो बोडाना, तुम मुझे ले चलो यहां से, मैं यहां की लोगों की सेवा से कतई संतुष्ट नहीं हूं। बोडाना कहते प्रभु मंदिर बंद है, मैं कैसे आपको ले जाऊंगा, द्वार बंद हो गए। भगवान कहते बोडाना तुम जाओ मंदिर में, तुमको द्वार खुले मिलेंगे। बोले प्रभु पहरेदार है बाहर में। बोले तुम चिंता मत करो, उठो बोडाना, मुझे ले चलो। देखिए भगवान भक्त के पास से हट, भक्त के पास हट कर रहे, तुम मुझे ले चलो, डाकोर ले चलो अपने साथ। बोडाना जाते हैं द्वारिकाधीश के मंदिर के पास। द्वारिकाधीश के मंदिर के पहरेदार सोए हुए मिलते हैं, मंदिर का दरवाजा खुला मिला। अब बोडाना ने धीरे से भगवान की प्रतिमा को उठाया, भगवान को उठा लिया। हम ये कथा जो है अत्यंत संक्षिप्त में कह रहे हैं, विस्तृतीकरण नहीं है, क्योंकि ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान के भक्तों का चरित्र भी सुनना है, भगवान के भक्तों का दर्शन भी करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान के भक्तों की भी कथा सुननी है। तो देखिए बोडाना गया, द्वारिकाधीश की प्रतिमा को उठा लिया, और भगवान बोडाना के हाथों हल्के फूल के हो गए, पुष्प की तरह। अत्यंत सहज भाव से द्वारिकाधीश बोडाना के हाथों में उठ गए। द्वारिकाधीश की जय। अब बोडाना ले आया, अब भगवान को ले जाए कैसे? द्वारिका में से बहुत जगह मांगने पर एक बहुत बड़ा, बहुत एक वृद्ध बैल मिला जो चल नहीं पा रहा है। अब टूटा फूटा बैलगाड़ी मिली, एक ही बैल मिला। अब कैसे कैसे भी बैलगाड़ी जोती उसने, भगवान के श्री विग्रह को पीछे में बिठाया, और बोडाना जो है बैल को चला रहा है। अब बैल ऐसा बेचारा चल नहीं पा रहा है। सुबह होते होते तो द्वारिका से भी बाहर निकल नहीं पाए ठीक से, और अब बोडाना देख रहा है कि एक बैल से काम नहीं होगा, वो स्वयं बैल बनने जाता है। तब द्वारिकाधीश कहते बोडाना अब तुम पीछे बैठो, अब हम सारथी बनेंगे। द्वारिकाधीश की महिमा देख लीजिए। और द्वारिकाधीश स्वयं सारथी बने, बोडाना को भगवान ने पीछे बैठाया, और भगवान ने जहां लगाम हाथ में लिए, रथ तुरंत डाकोर पहुंचा है। और बोडाना और उसकी भार्या तो भगवान के दर्शन करके गदगद हो गए, भगवान को भोग लगा रहे जो भी उनके पास है अल्प मात्रा में। अब यहां डाकोर में देखा, द्वारिका में देखा पुजारियों ने कि भगवान नहीं है। उनको पता चला महात्माओं के पास से कि भगवान तो डाकोर में बैठे हैं। बोडाना डाकोर में ले गया भगवान को, पुजारी लोग आए। भगवान कहते हैं बोडाना को, देखो वो लोग आएंगे मुझे ले जाने के लिए द्वारिका में, मैं जाना नहीं चाहता हूं। डाकोर में गोमती तालाब है, सरोवर है, भगवान उसमें जाकर के छुप गए। मानी बोडाना को कहा कि तुम मुझे उसमें छुपा दो। द्वारिका के लोग आए, बोले लाओ भगवान लाओ, तो भगवान यहां पर है। बोडाना ने कहा कि भगवान तो सरोवर में छिपे हैं। बोले सरोवर का जल खाली करो, और सरोवर की मिट्टी खोदने लगे। तब कुल्हाड़ी लगने से रुधिर की धारा प्रसारित हो गई। लोगों ने कहा कि भगवान यहां छिपे हैं। अनेक बड़े बड़े पहलवान लोग भगवान की प्रतिमा को निकालने के प्रयत्न कर रहे हैं, निकल नहीं पा रही है भगवान की प्रतिमा। बोडाना को बुलाया गया, बोडाना ने भगवान का वंदन कर, भगवान को वंदन करके भगवान की प्रतिमा को हाथ लगाया, भगवान फूल की तरह बाहर निकल आ गए तुरंत। अब द्वारका के ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान एक ही शर्त पर यहां रह सकते कि भगवान की प्रतिमा का जितना वजन है उतना सुवर्ण आपको हमें देना पड़ेगा। बोडाना कहता है कि मेरे पास तो उतना नहीं है। चिंतित है बोडाना। भगवान ने बोडाना को कहा चिंता मत करो,
तुम्हारी पत्नी की नथनी जो है वो सुवर्ण की है, कल वो रख देना तराजू पर, तुलसी पत्र पर। बस बुढ़ाना ने वही किया। एक तराजू के एक पल्ले में नथनी रखी गई तुलसी पत्र के साथ, और दूसरी ओर भगवान का श्री विग्रह रखा, दोनों एक हो गया। द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने कह दिया, बुढ़ाना को कह दो ब्राह्मणों को, हम द्वारिका वापस नहीं जाने वाले हैं। मेरी वहां पर एक प्रतिमा है समुद्र के अंदर में, वहां खुदाई करके उस प्रतिमा को स्थापित करेंगे वो लोग द्वारिका में। अब हम द्वारिका जाने वाले नहीं हैं। भगवान तो बस डाकोर में रह गए। रण छोड़ राय की जय, द्वारिकाधीश की जय। यह भक्त की महिमा। इसलिए कहा गया है कि भक्त का दर्शन करे भगवान के साथ। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आप में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।